जय श्री राधा कृष्ण। तो आज मैं बनाऊंगी शुद्ध देसी घी और मेवे के लड्डू। तो मैंने लिया है यहाँ आधा केजी सूखा हुआ नारियल, जिसे मैंने चाकू की सहायता से काट लिया है। और साथ में ही लिया है आधा केजी मखाना और इसे साफ करके रखा है। प्लस साथ में लिया है काजू, 250 ग्राम काजू, किशमिश 250 ग्राम काजू प्लस 250 ग्राम किशमिश। इसी के साथ मैंने लिया है इलायची। और अभी लेंगे 400 ग्राम घी, शुद्ध देसी घी। अभी मैंने कढ़ाई रख दी गैस पर और इसमें डालूंगी देसी घी। तो इसमें 2 बड़े चमचे घी डालना है। ये मैंने लिया 1 चम्मच और साथ में ही ले रही हूँ दूसरा चमचा। तो ये लिया है 1 और चमचा। और घी को तेज़ फ्लेम पर मेल्ट होने दें। जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद मैं इसमें तलूँगी मखाने। मखानों को तब तलना है जब फ्लेम तेज़ हो जाए। फ्लेम तेज़ होने पर डाल दिए मखाने। अभी मैं इनको बराबर चलाती रहूँगी, चलाते हुए तलना है, नहीं तो ये रुकने से थोड़े जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। और इनको ब्राउन होने तक तलते रहें। तलने के बाद इनको एक थाली में अच्छे से निकाल लें। जैसे ये अभी ब्राउन हो चुके हैं और मैं इनको एक थाली में निकाल लेती हूँ। ये मैंने एक थाली में निकाल लिए और ये निकाल लिए। और अब मैं डालूँगी और 1 चम्मच घी। 1 चमचे घी के बाद इसको मेल्ट होने देते और इसमें डालूँगी काजू। अब मैं काजू को करूँगी रोस्ट। काजू मैंने लिया है 250 ग्राम, जो 2 कटोरियों में था, दोनों कटोरियाँ डाल दी। अभी इनको भी ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन तक रोस्ट करना है। ब्राउन होने के बाद इनको निकाल लेती हूँ। अभी ये देख रहे हैं आप, ब्राउन हो रहे। ब्राउन होने के बाद अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में मैं इनको निकालती हूँ। और इसी के बाद ये मैंने निकाल लिए। अब इसके बाद मैं डालूँगी किशमिश। इसमें घी बचा हुआ है, घी अब मैं और नहीं डालूँगी। इसी में मैं किशमिश को फ्राई कर लूँगी। किशमिश को हल्के फ्लेम पे फ्राई करना है, जिसको चलाते हुए फ्राई करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी, कड़वी हो जाएगी। ये 250 ग्राम किशमिश ली है मैंने, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते। ये किशमिश फूल जाने पर निकाल लेते। ये फूल गई किशमिश, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। और अब मैं डालूँगी इसमें और थोड़ा सा घी। ये घी अभी भी बचा हुआ है, इसमें और भी घी डालना है क्योंकि इसमें मुझे नारियल फ्राई करना है। तो 1 चम्मच और घी डाला। 1 चमचा घी डालने के बाद इसको मेल्ट होने देती। और अब मैं डालूँगी इसमें नारियल को भी हल्के फ्लेम पर भी तलना है। मीडियम फ्लेम पर तलते रहना है, लगातार तलते रहना है और ब्राउन होने तक इसको तलना है। उसके बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ। फ्लेम को बंद कर दिया और ये मैं निकाल रही हूँ। इसको निकालने के बाद फिर मैं इसी में आटा को फ्राई करूँगी। ये मैंने लिया है 1 बाउल आटा। आटे को मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इस कढ़ाई में घी था बचा हुआ और उसमें मैंने और घी डाला है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी डाल सकते हैं। इसको लगातार लो फ्लेम पर चलाते रहें और फ्राई कर लें ब्राउन होने तक। इसमें सुंदर स्मेल आएगी। आटा फ्राई हो रहा तब तक मैंने ये अपना मखाना ग्राइंड कर लेती हूँ। मखाना ग्राइंड हो रहा है और इसके बाद
सारे मखाने को एक साथ धीरे धीरे ग्राइंड करके एक बड़े बर्तन में स्टोर करती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड होता है, एक साथ तो नहीं होगा। और फिर मैं एक बड़े बर्तन में स्टोर करती हूँ। ये डाला मैंने काजू, इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। ये ग्राइंड हो गया और ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। बचा हुआ ये रहा नारियल, नारियल को भी मैंने ग्राइंड कर लिया। और ये किशमिश को मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। मैंने किशमिश को मिक्स कर दिया और इसको मिक्स करके रख देती हूँ। ये रखा हूँ, ये मैंने किशमिश मिक्स कर दिया और आटा भुन चुका है। और ठंडा होने के बाद अब इसमें मैं चाशनी की तैयारी करती हूँ। तो इसके लिए मैं लेती हूँ आधा केजी चीनी, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा मीठा कम खाते, इसलिए मैंने आधा केजी ली है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 1 केजी या 1 पौन किलो भी ले सकते हैं, मतलब आधा केजी 250 ग्राम। अब इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी, और पानी डाल के अब इसको चलाते रहेंगे और चलाने के साथ साथ बीच बीच में चलाते रहेंगे। और मेरे पास सौंठ नहीं है तो मैं अदरक को करती हूँ तैयार, क्योंकि अदरक को पका लो तो सौंठ जैसा स्वाद आ जाता है और लड्डू टेस्टी बनते हैं। इसलिए मैंने अदरक को कूट लिया है और कूट के एक कटोरी में लिया है। अब मैं डालूँगी इसको चाशनी के अंदर। ये मैंने डाल दिया। अब इसको पकाते रहेंगे धीरे धीरे से। जब ये पक जाएगा फिर उसके बाद मैं बाद में निकालूंगी इसको। तब तक मैं डालती हूँ जो पिसा हुआ इंग्रेडिएंट्स रखा है उसमें मैं मिलाऊंगी। मेरे पास एक वो रखा है वाइट पेपर पाउडर किया हुआ वाइट पेपर। मैं डालती हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे ये पसंद है। और आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। अब ये मैं देखती हूँ चाशनी, ये मिक्स कर दिया मैंने पाउडर। इसमें पाउडर मिक्स करने के बाद चाशनी को पकने के बाद ये देखो मेरी चाशनी तैयार है। तो मैं अब इसको डालूँगी आटे के अंदर। ये जो आटा है उसमें कोई गांठ बंधी हुई हो तो मैं उसको फोड़ देती हूँ। मिक्स कर लिया अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें चाशनी को डालूँगी। चाशनी को अच्छी तरह से छन्नी से छान लें। अगर आपके पास कोई छलनी नहीं है तो आप आटे वाली छलनी ले सकते हैं। मेरे पास ये छलनी है जिसे मैं छान रही हूँ। और ये पड़ गया मेरी चाशनी। और अब मैं इसी बर्तन में, इसी कढ़ाई में मिलाऊंगी सारा इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं है। आपके पास अगर है तो आप बड़े बर्तन में मिला सकते हैं। मैं अब इसको इसमें डालती हूँ। तो इसमें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। ये मैंने इसमें धीरे धीरे डालना स्टार्ट किया और डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये थोड़ा सा और जो बचा है उसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसके बाद मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इससे लड्डू बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर आपका ये जो बंद कर मिक्स करते हैं जो ये मेवा या इंग्रेडिएंट्स, उसमें टाइटनेस अगर आती है, थिकनेस आती है, तो या तो आप थोड़ा सा चाशनी बना लें। अगर चाशनी नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा घी मिक्स कर सकते हैं, ऊपर से और घी डाल सकते हैं, जिससे कि आपके लड्डू सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। और ये मैंने मिक्स किया है। ये अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये चमचे से मिक्स नहीं होता है तो इसको हाथों से मैं मिक्स करूँगी। ये मैंने हाथों से मिक्स करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये गरम है इसलिए अभी इसको अच्छे से टच नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने मिक्स करके इकट्ठा करके दबा के रखा है, क्योंकि सारा खोल देंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से फिर लड्डू नहीं बन पाते हैं,
इसलिए गरम गरम मिक्स करके इससे लड्डू बनाती हूँ। तो ये मैं अब गर्मा गर्म लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू हो रहे हैं तैयार, ये देखो। इस तरीके से मैं दोनों हाथों से बनाती हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक से बना सकते, नहीं तो दोनों से आता है तो दोनों से बना सकते। अगर आपको दोनों हाथों से नहीं आता है तो आप इसे एक हाथ से भी बना सकते हैं। मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगी, जैसे कि आप अभी देखेंगे। अभी मैं मिक्स करके उसके बाद ही आपको दिखाती हूँ। मैंने ये लड्डू बनाए हैं दोनों हाथों से, एक एक। ये मैं दोनों हाथों से ही बना रही हूँ। अभी मैं आपको एक हाथ से बना के दिखा रही हूँ। ये एक हाथ से इस तरह से बनाना है, और आपको अगर आता है तो दोनों हाथ से भी बना सकते हो। और इस तरह से धीरे धीरे आप सारे लड्डू बना लें। और ये रहे आपके टेस्टी सॉफ्ट लड्डू। इनको आप कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेरे सारे लड्डू बन गए हैं और मैं अब इनको कहीं एक डिब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। ये दूध के साथ खाने से बहुत फ़ायदा करते हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और दिखने में भी सुंदर होते हैं। और घर पर आप अपने हाथ से